रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अनिकेत अपने मोहल्ले का सबसे ज्यादा स्मार्ट लड़का था, जिसको खुद पर और अपने घने बालों पर बहुत घमंड था। अनिकेत अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देता था और लोगों की कमी का मजाक बनाकर उन पर खूब हंसा करता था। पर ये क्या, धीरे धीरे अनिकेत के बाल झड़ने लगे थे, जिन पर उसे इतना ज्यादा घमंड था वो उसके सर से अपने आप निकलने लगे थे। देखते ही देखते उसके सारे सर के बाल गायब हो गए थे और सिर्फ कुछ ही रह गए थे। अब उसके सर पर कम बाल होने की वजह से लोग उसे देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे और अपना मजाक बनते देख वो अपने पिता विश्वनाथ से एक दिन बोलता है, बापू तुम्हारी नजर लग गई है हमारे बालों को। रोज तुम्हारे उड़े बाल देख देख कर हमारे बाल उड़ गए हैं। अब किसी सुंदर लड़की के करीब जाना तो दूर की बात है, उनके पास जाके बात करने में भी हमें डर लगता है। अरे बेटा, पर हमने क्या किया? तुम कहो तो हम कल से तुम्हारे सामने ही नहीं आएंगे। बापू हम बड़े परेशान हो गए हैं, सब हमारे कंचेपन का मजाक बनाते हैं। तुम ही बताओ क्या करें हम। विश्वनाथ उसको बहुत सारे आइडियाज देता है। कभी वो अपने सर पर घी लगाता तो कभी चावल के पानी से अपना सिर धो लेता। तरह तरह के तेल, अनिकेत वो हर नुस्खा अपनाता जिससे उसके सर पर बाल आ सके, पर उसके सर पर बाल नहीं आते। वो यूट्यूब, गूगल, तांत्रिक, पंडित सबसे पता करता है कि कोई चीज तो ऐसी होगी जिससे उसके बाल आ जाए। ऐसे ही एक दिन अनिकेत अपने फोन के इंस्टाग्राम पर एक रीमा नाम की बहुत ही ज्यादा बड़ी मॉडल लड़की की रील्स देख रहा होता है कि तभी वहाँ उसका दोस्त अवतार आ जाता है। अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए अवतार उसको एक जाने माने डॉक्टर के पास ले जाता है, जिसका नाम होता है बाला। बाला को देखते ही अनिकेत की हंसी निकल जाती है और वो जोर जोर से हंसकर बोलता है, अबे क्या मजाक दिखाने के लिए लाए हो हमें यहाँ? जिसके खुद के सर में खेती नहीं है वो हमारे सर में जंगल लगाएगा। बालाजी बुरा मत मानना, तुम्हारे नाम के शब्द जितने भी बाल नहीं है तुम्हारे सर पे। अजी हमारी छोड़िए जनाब, हम अपने गंजे के साथ खुश हैं। ना खुश तो आप हैं और आप जैसे पता नहीं कितने। अपने सर पर हम बाल ला सकते हैं पर हमें लाना नहीं है, क्योंकि हमारी बीवी को हमारा गंजापन पसंद है। डॉक्टर की बात सुनकर उसकी हंसी बंद हो जाती है और वो डॉक्टर से बात करने में बिजी हो जाता है। तभी डॉक्टर उसके सर पर बाल लाने का पूरा प्रोसेस और हेयर ट्रांसप्लांट का खर्चा उसे बताते हैं, जो कि पूरे 5 लाख का होता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर अनिकेत तुरंत मना कर देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अवतार उसको काफी समझाता है, जिस पर अनिकेत बोलता है, हम कर तो ले इतना खर्चा, पर इतना होना भी तो चाहिए और रीमा के सपने भी तो पूरे करने हैं। अगर हम सारा खर्च अपने बालों पर कर लेंगे तो रीमा के सपने, चुटकी की शादी, हमारी शादी, घर का खर्चा कैसे चलेगा? अनिकेत रीमा से फर्स्ट मीटिंग के लिए निकल जाता है, वो भी नकली बाल लगाकर। दोनों का मिलना जुलना एक दूसरे से शुरू हो जाता है और धीरे धीरे रीमा भी अनिकेत को उसकी तरह ही प्यार करने लगती है। कुछ ही दिनों बाद अनिकेत रीमा को अपने घर वालों से मिलवा देता है और कुछ ही समय में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात को रीमा एक मॉडल के पिक इंस्टाग्राम पर देखती है और हंसते हुए अनिकेत से बोलती है, अनिकेत, इस कपल को देखो, मैं इस मॉडल को जानती हूँ, हमने एक साथ काम किया था। पर इसके गंजे पति को तो देखो, मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी अच्छी मॉडल होके इसने इस गंजे के साथ शादी कैसे कर ली। अगर हमारे सर पर भी ऐसे अधूरे बाल होते तो? अरे कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो तुमसे ज्यादा तुम्हारे इन घने काले बालों से प्यार है। इतना बोलकर रीमा उसे हक कर लेती है और किस करना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद अनिकेत उसको खुद से दूर करके सो जाता है। रीमा एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां निभाती है और अपने मॉडलिंग करियर पर भी ध्यान देती है। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों कि सच छुपाए नहीं छुपता, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते और एक दिन सच सभी के सामने आ ही जाता है।
कुछ ही दिनों के लिए रीमा अपने मायके जाती है और उसके जाते ही अनिकेत अपनी विग निकाल देता है और तभी रीमा अपना सामान लेकर घर में आते हुए बोलती है, अब मैं कुछ दिनों बाद घर जाऊंगी। घर पर कोई नहीं है। तुम्हारे बाल कहाँ गए? तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो ये है तुम्हारी असलियत। मैं जा रही हूँ तुम्हारी जिंदगी से। रीमा, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो देखो, मुझे छोड़कर मत जाओ। अनिकेत उसे रोकने की तमाम कोशिश करता है पर रीमा नहीं मानती और वहाँ से जाने लगती है। उसके वापस जाने के बाद अनिकेत रीमा को बहुत सारे कॉल्स करता है, मैसेजेस करता है, पर रीमा किसी का भी जवाब नहीं देती और अपना मुंह फुलाकर अपने मायके में बैठी रहती है। उसके माता पिता भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनती। चुपचाप बस वो अपने मॉडलिंग करियर पर ही फोकस करती है। दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं और रोमा का मन अब उदास रहने लगता है। वो अनिकेत से बात तो करना चाहती थी पर जब भी वो उसके धोखे के बारे में याद करती तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाया करता। ऐसे ही एक शाम रीमा पार्क में बैठी होती है और अपने चारों तरफ देखती है। पार्क में उसे बहुत सारे कपल्स बैठे हुए नजर आते हैं। तभी उसको उस मॉडल की याद आती है जिसने एक गंजे आदमी से शादी की थी और रीमा ने उसका बहुत मजाक बनाया था। थोड़ी देर बाद वो रोड पर एक बुजुर्ग कपल को देखती है जिसमें आदमी बुढ़ा बहुत ही ज्यादा गंजा होता है, लेकिन फिर भी उसकी वाइफ अपने पति को बहुत प्यार करती है और उसके साथ बहुत खुश है। उसे देखकर रीमा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे महसूस होता है कि असली खुशी अनिकेत के बाल नहीं बल्कि उसका प्यार है। ये सोचते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और वो अगले ही सुबह जल्दी से अपना सारा सामान पैक करके अनिकेत के पास पहुंच जाती है और उसे जोरों से गले लगा लेती है। जिसके बाद वो बोलती है, अनिकेत, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी बालों से नहीं। आज मुझे समझ आया कि उस मॉडल ने उस गंजे से शादी क्यों की थी, क्योंकि उन दोनों के अंदर प्यार था। वो प्यार एक दूसरे के दिल से करते थे, ना कि उनके जिस्म और बालों से। और तुमने अच्छा किया जो मुझे पहले सच नहीं बताया। शायद अगर तुम मुझे पहले सच बता देते तो मैं यहाँ कभी खड़ी ही नहीं होती और ना तुम्हारे साथ होती। आई एम सॉरी। मैं अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। थैंक यू रीमा। आज तक हमने खुद को इस हकीकत के साथ नहीं अपनाया था, शायद इसलिए तुम्हें भी सच नहीं बता पाए। पर अब हमें खुद से प्यार है, तुमसे भी ज्यादा। हम अपनी असलियत को अपना रहे हैं रीमा। हम जैसे हैं अब वैसे ही रहेंगे। नहीं लगाते हम ये विग। मुझे भी तुम और तुम्हारा ये गंजा सर बहुत पसंद है। और एक बात कहूँ, तुम इन कम बालों में भी ना बहुत अच्छे लगते हो, सच्ची। उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और अब बिना विग लगाए अनिकेत अपनी पत्नी रीमा के साथ रहता है और दोनों पति पत्नी अपनी आने वाली जिंदगी को खुशी खुशी एंजॉय करते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये गंजे पति और मॉडर्न बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसे पति पत्नी? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।